नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हर खबर आप तक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताज़ा एवं मुख्य खबरें। तो यहाँ पे सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के नतीजे सकारात्मक, डॉक्टरों में उत्साह। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राजधानी लखनऊ में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर चिकित्सकों में उत्साह है। केजीएमयू में मरीजों पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन के तहत चल रहे ट्रायल में सकारात्मक नतीजे मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि अब तक करीब 12 मरीजों पर यह प्रयोग किया जा चुका है। ट्रायल में शामिल 6 ऐसे मरीजों को ठीक करने में कामयाबी मिली है जो कई गंभीर बीमारियों की भी चपेट में थे। इन मरीजों पर अन्य दवाओं का असर नहीं हो रहा था। प्लाज्मा थेरेपी के बाद उनकी रिकवरी तेजी से बढ़ी। करीब 8 दिन बाद ये मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी चले गए हैं। ट्रायल में शामिल मरीजों के घर जाने के बाद भी उनकी निगरानी की जा रही है। ये सभी मरीज स्वस्थ बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले बीएचयू को भी केजीएमयू से 1 यूनिट प्लाज्मा उपलब्ध कराया गया है। राजधानी में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत 26 अप्रैल को की गई थी। केजीएमयू के कोरोना वार्ड में भर्ती उरई निवासी चिकित्सक को पहली खुराक दी गई थी। हालांकि उस चिकित्सक को बचाया नहीं जा सका, लेकिन इस प्रयोग के बाद केजीएमयू को प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई। यहाँ बात करते हैं अगली खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट समेत अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेश 31 जुलाई तक बढ़ाए। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थानों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त होने वाले हैं को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक के आदेशों को भी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसटी सिंह की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। आज से शुरू होगा पीसीएस 2018 का इंटरव्यू। 984 पदों पर भर्ती के लिए 2670 अभ्यर्थी दे सकेंगे साक्षात्कार। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 25 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह 25 अगस्त तक चलेगा। इंटरव्यू 2 सत्रों सुबह 9 और दोपहर 12 बजे से होगा। जो साक्षात्कार पहले 26 दिनों में पूरा होना था, उसे अब पूरा होने में 42 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिन्हें 25 अगस्त से शुरू होने जा रही पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। इन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि मुख्य परीक्षा से पहले पीसीएस 2018 का अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा, लेकिन उनके लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे, मगर अब यह उम्मीद टूट गई है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। डाक से हज यात्रियों के पासपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हज यात्रियों के पासपोर्ट डाक से भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश से हज उड़ान का सिलसिला 25 जून से शुरू होना था, जबकि हज जुलाई के आखिरी सप्ताह में होना है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सऊदी अरब सरकार ने विदेशी हज यात्रियों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों की जमा राशि और पासपोर्ट वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कमेटी ने प्रदेश के सभी 27,000 यात्रियों के पासपोर्ट 6 जुलाई को लखनऊ वापस भेज दिए थे। सरकार ने पासपोर्ट डाक से भेजने के निर्देश दिए थे ताकि हज हाउस में यात्रियों की भीड़ जमा न हो सके। हज हाउस को कोरोना मरीजों का अस्पताल बनाने के कारण पासपोर्ट विधानसभा मार्ग स्थित राज्य हज कमेटी कार्यालय लाए गए हैं। यहीं से पासपोर्ट डाक से हज यात्रियों के घर तक भेजे जाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर पर। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाकर संभालेंगे अर्थव्यवस्था, यूपी सरकार प्रस्ताव पर कर रही विचार। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को कम करने के विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार पेट्रोल व डीजल पर वैट कर की फिक्स दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पेट्रोल पर ₹1.26 से ₹2.26 प्रति लीटर तथा डीजल पर ₹1.09 से ₹2.09 प्रति लीटर वैट बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार को यह तय करना है कि वैट की दरों में वृद्धि कितनी व कब से की जाए। यहाँ पे बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। शासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जातियों का प्रमाण पत्र जारी करने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्ग लेकिन केंद्र में सामान्य वर्ग में चिन्हित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय शर्तें पूरी करने वाले लोगों को केंद्र की सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, शासन में शिकायत हुई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कई जातियां प्रदेश में ओबीसी वर्ग में चिन्हित हैं, लेकिन केंद्र में सामान्य वर्ग में चिन्हित हैं। इनके लिए केंद्र सरकार की सेवाओं पदों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। इससे ये वर्ग के लिए जारी आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं पा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वे जातियां जो प्रदेश में ओबीसी लेकिन केंद्र सरकार में सामान्य वर्ग में चिन्हित है, केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय मानक पूरी करती है, उन्हें तत्काल प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए जाएं। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी न्यूज। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। मेरठ के पांचली में खुलेगा 250 बेड का कोविड अस्पताल। जी हां दोस्तों,
जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मेरठ के पांचली में शहीद धन सिंह कोतवाल मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में 250 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। नोडल अधिकारी पवन कुमार और डीएम अनिल ढींगरा ने सोमवार को इसका निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यहाँ दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर, शहरी क्षेत्रों में समन शुल्क देकर नियमित करा सकेंगे अवैध निर्माण, योजना को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए समन शुल्क योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को अपना आशियाना नियमित करने का अवसर मिल सकेगा। वहीं सरकार को इससे सबसे बड़ी आय होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण किए गए हैं। लंबे अरसे से सरकार से समन शुल्क लगाकर इससे नियमित करने की मांग हो रही थी। सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इस योजना में सरकार ने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए समन शुल्क तय किया है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग शुल्क का प्रावधान किया गया है। आवास विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।